हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं इस थ्योरम को प्रूव करने। ठीक है, देखते हैं। प्रूव दैट एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पार्लेलोग्राम आर सप्लीमेंट्री। देखो, थ्योरम है कि पार्लेलोग्राम का कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है सप्लीमेंट्री होता है। इसका मतलब कि यदि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल आप लोगे तो उसका सम जो होगा कितना होगा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पार्लेलोग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, पार्लेलोग्राम है। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, आपका पार्लेलोग्राम है। सबसे पहले हम लोग को प्रूव करने से पहले कि उसका मतलब कोई भी पार्लेलोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है सप्लीमेंट्री होता है, डैट मीन्स 180 डिग्री होता है। वह प्रूव करने से पहले हम जान लेते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि एडजेसेंट एंगल है तो क्या। ठीक है, तो देखो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल कहता है कि यदि दो ऐसे एंगल पार्लेलोग्राम के ऐसे दो एंगल जिसमें क्या हो, कॉमन आर्म हो, मीन्स कॉमन साइड हो। तो देखो कंसिडर करते हैं हम, सपोज मान लेते हैं हमारा एंगल ए और एंगल बी को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो देखो एंगल ए और एंगल बी में जो आपका ए बी साइड है वह एंगल ए के साथ भी इन्वॉल्व है, इंक्लूड है, और एंगल बी के साथ भी इन्वॉल्व है। अब कंसिडर करते हैं एंगल बी और एंगल सी जो है क्या है, एंगल बी और एंगल सी जो है, एंगल बी और सी क्या है, आपका एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बी सी साइड है वो एंगल बी के साथ भी और एंगल सी के साथ भी क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। उसी तरह सिमिलरली जो है एंगल सी और एंगल डी जो है आपका क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सी डी जो साइड है वो एंगल सी के साथ भी और एंगल डी के साथ भी पार्टिसिपेट हो रहा है। सिमिलरली जो है एंगल डी और एंगल ए भी एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें डी ए साइड जो है एंगल डी के साथ भी एंगल ए के साथ भी पार्टिसिपेट हो रहा है, मतलब इसके साथ भी मिलके एंगल बना रहा है, इसके साथ भी एंगल मिलके बना रहा है। कौन? आपका साइड डी ए। ठीक है, तो आपको यही प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना होगा, 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल सी प्लस एंगल डी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल डी प्लस एंगल ए का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी को प्रूव करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट जो है हमारा ए बी सी डी क्या है, बी और पार्लेलोग्राम। ठीक है, पार्लेलोग्राम है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ पल के लिए, मान लेते हैं हमारा ए बी सी डी जो है क्या है, यह पार्लेलोग्राम है। अब देखो देन, तो देखो आप पार्लेलोग्राम में जानते हो कि पार्लेलोग्राम के बोथ अपोजिट साइड जो होता है क्या होते हैं, पार्लेल होता है। दैट मीन्स होता है ए बी जो है वह पार्लेल होगा डी सी के, और ए डी जो है पार्लेल होगा बी सी के, और ऑल्सो इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो देखो, तो हम मान लेते हैं कि एक ही ले रहे हैं, देखो प्रूव करना है तो ए डी जो है, ए डी लाइन जो है वह ए डी लाइन जो है वह पार्लेल है बी सी लाइन के, किसके, बी सी लाइन के। ठीक है, एंड और ए बी जो लाइन जो है वह ए डी लाइन और बी सी लाइन का ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ए बी लाइन जो है, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो देखो आप जानते हो, मान लो यहाँ पे हम सेम पार्ले लाइन ड्रॉ कर, यह पार्ले लाइन हो गया और यह पार्ले लाइन हो गया। ठीक है, ठीक है, देखो देखो यह पार्ले लाइन हो गया। तो यहाँ देखो आप जानते हो यदि दो लाइन पार्लेल होते हैं और एक दोनों पार्ले लाइन को अगर तीसरा लाइन क्या करता है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ट्रांसवर्स करता है, मतलब उसको सॉरी इंटरसेक्ट करता है, तो उसके यह एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किससे?
कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल से। अगर आपको ऐसे डायग्राम में समझ में आता है, मान लो यहाँ पर देखो, ये आपका मान लो दो पार्ले लाइन है और एक लाइन जो होता है इसे दोनों पार्ले लाइन को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, तो दिस एंगल और दिस एंगल, यह एंगल 1 और एंगल 2 जो है एंगल 3 या एंगल 4, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा 180 डिग्री होता है कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, या एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, किससे कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। सेम प्रोसीजर जो होता है आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। हम मान लेते हैं कि हमारा AD लाइन और BC लाइन जो है क्या है पैरेलल है, और AB जो है ट्रांसवर्सल है, ठीक है, AB जो है ट्रांसवर्सल है, तो डैट मीन्स जो है एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। किससे होगा, यह आपका कंजुगेटिव 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 इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो देखो सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली जो है अब देखो आपका एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा 180 डिग्री आ गया। अब हम देखते हैं एंगल बी और एंगल सी भी हमारे क्या एडजेसेंट एंगल है। तो देखो अब आप क्या करोगे, ए बी लाइन और डी सी लाइन, दो लाइन, जब ए बी लाइन और डी सी लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, और बी सी लाइन जो है, जो बी सी लाइन है वह ए बी लाइन और डी सी लाइन क्या है ट्रांसवर्सल है, क्योंकि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये कट कर रहा है। डैट मीन्स जो है एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। डैट मीन्स देखो एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होगा 180 डिग्री, किससे कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, ठीक है। सिमिलरली अब देखो, अब मान लेते हैं कि हमारा देखो हमने कहा माना था पहले हमने पहले माना था कि ए बी जो है डी सी के पैरेलल है और आपका बी सी जो है क्या है ट्रांसवर्सल है, जिसके कारण आपका एंगल बी और एंगल सी का सम कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। फिर हम क्या कर मान लेंगे कि जो है देखो अब हमारा डी सी जो लाइन है और ए बी जो लाइन है क्या है पैरेलल है, और देखो यहाँ पे देखो आपका डी सी लाइन जो है और ए बी लाइन जो है क्या है पैरेलल है, और आपका जो ट्रांसवर्सल कौन है डी सी लाइन, देखो आपका ए बी लाइन, सॉरी आपको एंगल या नो, तो मान लो आपका देखो ए और डी क्या है, आप ए डी लाइन और बी सी लाइन जो क्या है पैरेलल है, और डी सी लाइन जो है क्या है ट्रांसवर्सल है, जिसके कारण जो आपका एंगल डी प्लस एंगल सी का सम कितना होगा 180 डिग्री, किससे कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। तो यह भी जो है एंगल सी प्लस एंगल डी का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। सेम प्रोसीजर यहाँ पर देखो, अब आपका एंगल डी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए का भी सम 180 डिग्री, किससे कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, क्योंकि एंगल डी और एंगल ए जो है क्या है एडजेसेंट एंगल है। तो देखो तो ए बी लाइन और डी सी लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, ए बी लाइन और डी सी लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है, और ए डी जो लाइन है वह क्या कह रहा है ए डी को ए बी लाइन को एट पॉइंट ए पे और डी सी लाइन को एट पॉइंट डी पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, जिससे कारण जो होता है ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। इसका मतलब जो है कि जो भी हमारा एडजेसेंट एंगल है एंगल ए एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा, एंगल सी प्लस एंगल डी का सम जो है 180 डिग्री होगा, एंगल डी प्लस एंगल ए का सम जो है 180 डिग्री, किससे कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। इसका मतलब हमको एक कंक्लूजन निकल गया कि पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम जो है कितना होता है 180 डिग्री होता है। डैट मीन्स कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल जो है वो क्या है सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो लिख सकते हो यहाँ पे 10 द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। मतलब जो है एडजेसेंट पैरेललोग्राम का कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसलिए हैंस
हैंस एनी टू एडजेसेंट, ठीक है, एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पार्लेलोग्राम इज आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री। अब जान जाते हैं सप्लीमेंट्री में क्या होता है। देखो सप्लीमेंट्री कुछ और नहीं है, ये सप्लीमेंट्री कहता है कि यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो एंगल का सम आ रहा है, एंगल ए और एंगल बी का सम 180 डिग्री आ रहा है, वो एंगल बी और एंगल सी का सम कितना हो रहा है 180 डिग्री आ रहा है, एंगल सी प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री आ रहा है, एंगल डी प्लस एंगल ए का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री है। इसका मतलब पार्लेलोग्राम का दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो रहा है 180 डिग्री होता है। तो उसको कह सकते हैं कि पार्लेलोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल का सम जो है वह क्या है, सप्लीमेंट्री है। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।